हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। यहाँ पर फिगर नहीं गिवन है, तो यहाँ पर हमको जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये बोला है कि ई एक पॉइंट है ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम। मतलब यहाँ आपको पैरेललोग्राम दिया है और उसकी साइड ए डी को प्रोड्यूस करना है, तो क्या मिलेगा? ई एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप बी ई को बनाएंगे तो बी ई इस सी डी को एफ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर हमें शो करना है कि ट्रायंगल ए बी और सी एफ बी सिमिलर है। तो पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे इस पर दी गिवन कंडीशन। देखिए, एक पैरेललोग्राम बनाना है। चलो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब बोला है कि ए डी साइड को प्रोड्यूस करना है ई तक, तो इस ए डी साइड को हमने आगे बढ़ा दिया ई पॉइंट तक। यहाँ बोला बी ई, दैट मीन्स आपको बी से ई को ज्वाइन करना है, तो बी से ई को ज्वाइन करना। देखिए सी डी को इंटरसेक्ट करिए एक पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम है एफ। अब हमें क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है सी एफ बी के। ये सी एफ बी ऊपर वाला है, नीचे का ये बी ई लाइन के ऊपर वाला है, नीचे वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। प्रूव करने वाला है तो लिखने का तरीका है, सबसे पहले लिखिए कि गिवन क्या है। तो गिवन है पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, और यहाँ पर इस ए डी को ही प्रोड्यूस करा है ई तक। ए डी इज प्रोड्यूस्ड टू ई। पैरेललोग्राम गिवन है, मतलब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ऑपोजिट साइड्स इक्वल, पैरेलल, ऑपोजिट एंगल इक्वल, ये सारी चीजें। डायगोनल का तो काम नहीं है, राइट। इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है यहाँ पर कि ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी के। ठीक है, चलिए प्रूफ स्टार्ट करें। तो देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में हमें ढूंढना है। अब सिमिलैरिटी का रूल है, आपको बताया कि सबसे ज़्यादा यूज कौन सा होता है? एंगल एंगल सिमिलैरिटी। 60% इसी से काम हो जाता है, राइट। तो हमें क्या ढूंढना है? दो एंगल ढूंढना है इन दोनों ट्रायंगल में। दो एंगल हो गए, मतलब हमारा काम हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो गिवन है उसी का फायदा लेंगे, मतलब पैरेललोग्राम गिवन है तो उसी का फायदा उठाना है। तो यहाँ पर ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, किसकी बात कर रहे हैं? तो हम ले रहे हैं ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी को। देखिए, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एक तो काम हमारा यहाँ पर हो गया कि अपोजिट एंगल इक्वल है। दैट मीन्स इस एंगल ई और एंगल सी दोनों का आप इक्वल प्रूव कर सकते हैं। एंगल ए यहाँ पर आ रहा है, एंगल सी यहाँ पर आ रहा है, तो एक एंगल तो हमें यहीं पर मिल गया पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से। यहाँ का एंगल ए इक्वल हो गया यहाँ के एंगल सी के। रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एक और एंगल चाहिए। देखिए, अब दूसरा एंगल, यहाँ पर लाइन को हमने प्रोड्यूस करा है। ये बी सी और ए डी तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड थी, ये पैरेलल थी। इसी को आपने प्रोड्यूस कर दिया ई तक, मतलब ये दोनों भी पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो इन दोनों एंगल को हम इक्वल बोल सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर होने से, राइट। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि एंगल ए ई बी इक्वल होगा एंगल सी बी एफ के। रीजन, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, राइट। अल्टरनेट इंटीरियर क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी सी पैरेलल थी किसके? ए डी के। इसका मतलब है ये ए डी को ही डी ई तक बढ़ाया है, ये बी सी पैरेलल होगी ए ई के भी, राइट। इस वजह से दो एंगल मिल गए, काम हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए। तो यहाँ पर लिख देंगे ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी के बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। हेंस प्रूफ। लिखने का तरीका कैसे, इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया कि आंसर आपको कैसे लिखना चाहिए फुल मार्क्स के। क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, बोला है कि फिगर दिए हैं, सी एम आर एन क्या है? मीडियन है। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसका यूज करना है। गिवन क्या पता नहीं, मीडियन दी हुई है। कौन कौन सी मीडियन है? दो मीडियन है सी एम आर एन, अलग अलग ट्रायंगल की, एक इसकी एक इसकी। एक और चीज आपको दी है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी दिए हैं, बड़े वाले ए बी सी और पी क्यू आर।
हमें ये प्रूफ करना है कि एएमसी और पीएनआर भी सिमिलर है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2023 में भी पूछा गया 3 मार्क्स का। लिखने का तरीका, सबसे पहले हम लिखेंगे कि गिवन क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, फिगर आपको ड्रॉ करनी है एग्जाम में। गिवन क्या है कि दो ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर दिए। यहाँ पर गिवन है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के, ये गिवन है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, एंगल में इक्वल होते हैं और साइड्स में प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ का आप रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि यहाँ से सिमिलर होने से एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल आर के, सी पी एस टी से। इसको आप चाहते इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। ऐसे ही करेस्पॉन्डिंग साइड भी प्रोपोर्शनल होती है। करेस्पॉन्डिंग साइड देखें तो यहाँ पर क्या मिलेंगी, करेस्पॉन्डिंग साइड ए बी पी क्यू, उसके बाद बी सी क्यू आर, और तीसरी मिलेगी ए सी और पी आर। इनका रेशियो भी सेम होगा, ये भी सी पी एस टी से। ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा और गिवन है, सी एम क्या है, मीडियन है इस ट्रायंगल एबीसी। तो अगर सी एम मीडियन है, मीडियन क्या होता है, जो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मतलब ये ए एम और बी एम पार्ट इक्वल है। इसका मतलब है कि ए एम और एम बी दोनों इक्वल हैं और दोनों ए बी के आधे हिस्से हैं। ठीक है, इसी तरह एक और मीडियन हमें दे रखी है आर एन। तो अगर हम यहाँ आर एन को मीडियन लेते हैं कि आर एन मीडियन है, तो आर एन मीडियन का मतलब है कि ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल है। दैट मीन्स पी एन और एन क्यू ये दोनों इक्वल है और दोनों इस पी क्यू के आधे हिस्से हैं। राइट, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए एम सी सिमिलर है ट्रायंगल पी एन आर के। जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसी का यूज होगा। राइट, चलो एएमसी और पीएनआर को सिमिलर प्रूव करना है। तो एएमसी पीएनआर में अगर हम ऑब्जर्व करें तो देखो एसीपीआर का रेशियो यहाँ दिख रहा है, एसीपीआर एबी पीक्यू का रेशियो दिख रहा है, लेकिन यहाँ एबी साइड पूरी नहीं आ रही, उसका आधा हिस्सा आ रहा है एएम से। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे इस इक्वेशन 3, 4 और 2 का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बाय इक्वेशन 2, यहाँ से आप इक्वेशन 2 का यूज करा, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर, क्योंकि बी सी क्यू आर इस ट्रायंगल में नहीं आ रही है, ए एम सी और पी एन आर में ये वाला रेशियो इक्वल है। अगर हम इस लेफ्ट पार्ट में दोनों तरफ 2 का डिवाइड करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स हम यहाँ पर ए बी बाई 2 न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दे तो रेशियो वही रहने वाला है। राइट, अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन 3 और 4 का यूज कर सकते हैं। तो ए बी बाई 2 और पी क्यू बाई 2, ए बी हाफ पी क्यू हाफ को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ हम इक्वेशन 3 एंड 4 का यूज करने वाले हैं। तो हाफ ऑफ ए बी को हम क्या लिखेंगे, ए एम, क्योंकि हमें यहाँ इस ट्रायंगल के में ए एम की जरूरत है। ये हो जाएगा ए एम, और हाफ ऑफ पी क्यू का लिखेंगे हम पी एम, इसके इक्वल हो जाएगा ए सी बाय पी आर का। ठीक है, अब देखिए ये ए सी ए एम एडजेसेंट साइड है, पी आर पी एन एडजेसेंट साइड है। अगर हम इनके बीच वाला एंगल देखें इंक्लूडिंग एंगल, तो देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, यहाँ से पता चल रहा है इक्वेशन 1 से। तो हम यहाँ भी यूज कर लेंगे कि बाय इक्वेशन 1 एंगल ए एंगल पी के इक्वल, दो करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल और उनका इंक्लूडिंग एंगल इक्वल। इसका मतलब है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो ये हो जाएगा ट्रायंगल ए एम सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी एन आर से। कौन से रूल से, एस ए एस सिमिलैरिटी से। राइट, क्योंकि यहाँ पर दो करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है और ये जो एंगल आ रहा है ये आ रहा है इंक्लूडिंग एंगल। ये लिखने की जरूरत नहीं रेड वाला एग्जाम में। तो इस कारण से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, क्योंकि ये वाली साइड का रेशियो इस ए एम पी एन का रेशियो इक्वल है और इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है। तो ऐसे इस रूल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर गिवन है, यहाँ पर बोला है कि ई जो है वो एक पॉइंट है सीबी साइड पे प्रोड्यूस करा है, और कौन सा ट्रायंगल दिया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है जहां पर ए बी सी साइड इक्वल है, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, ईएफ परपेंडिकुलर है एसी पर, और हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीडी ईसीएफ सिमिलर है।
एनसीईआरटी का है, 23 में पूछा गया 3 मार्क्स का। पहले लिखने का तरीका गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लें कि गिवन क्या है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि गिवन क्या है। यहाँ पर हमें गिवन है 2 ट्रायंगल दिए, कौन कौन से, ये वाले। हमारे लिए काम की चीज क्या वो लिखना है, तो हमें यहाँ दे रखा है ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस है, मतलब इस एबीसी ट्रायंगल में AB और AC इक्वल है, ठीक है, आइसोसेलेस होने से। ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस है, इसका मतलब आप क्या यूज कर सकते हैं कि साइड्स इक्वल है, इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर देखिए इस AB साइड के ऑपोजिट में आ रहा है एंगल C, और इस AC साइड के ऑपोजिट आ रहा है एंगल B, राइट। ये आप ABD भी बोल सकते हैं। ये दोनों इक्वल एंगल है, रीजन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ये आपको गिवन है, राइट। एक और गिवन है आपको AD परपेंडिकुलर BC, EF परपेंडिकुलर AC। यहाँ पर AD परपेंडिकुलर है BC पर, इसका क्या मतलब निकला कि यहाँ पर ये जो 2 एंगल बन रहे ये इक्वल 90-90 है, मतलब ये 1 2 दोनों 90 है, एंगल 1 एंगल 2 दोनों ही 90 डिग्री है। ऐसे ही हमें EF भी दिया है कि EF ये भी परपेंडिकुलर है AC पर। अगर EF परपेंडिकुलर तो यहाँ पर जो एंगल बन रहे 3 4 ये दोनों ही क्या हो जाएंगे 90 के। अगर आप अपने मन से कोई एंगल का नामकरण कर रहे हैं 1 2 3 4 तो फिगर में शो जरूर करिएगा, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, वो लिख लेते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल ECF के। तो हम 2 एंगल ढूंढना चाहेंगे, देखो एंगल बहुत सारे दिख रहे हैं, मतलब 2 एंगल आसानी से मिल जाएंगे। तो चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, कौन से ट्रायंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। ध्यान रखना अभी हमने सिमिलर प्रूव नहीं कराना, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर लिख देते हैं कि ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF। ये गलत है, आपने प्रूव तो करा ही नहीं, पहले कैसे लिख रहे, भविष्यवाणी नहीं करना है, राइट। तो ये वाला तरीका अप्रोच गलत है, आपको पहले ट्रायंगल के नाम लिखना है कि हम कौन से ट्रायंगल में प्रूव करने जा रहे हैं, उसके बाद वो प्रूव हो जाएगा। चलिए 2 चीज देखना, 2 एंगल। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एंगल 1 2 90 3 4 90, इस ABD में एंगल 2 आ रहा है, और दूसरा वाला जो हमारा ट्रायंगल है ECF इसके अंदर 3 आ रहा है, ये दोनों ही 90 है। तो एक एंगल तो मिल गया हमें दोनों में इक्वल। यहाँ पर लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, रीजन दोनों ही 90 डिग्री के। एक और एंगल चाहिए, तो देखो यहाँ पर एंगल C और B आपस इक्वल है, राइट। इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है B, इसमें आ रहा है C, तो यहाँ हम लिख देंगे एंगल B इक्वल टू एंगल C। ध्यान देना है पहले वाले ट्रायंगल में B आ रहा है, दूसरे वाले में C आ रहा है, इसलिए CB नहीं लिखना, BC लिखना है। क्यों, क्योंकि ये गिवन में, हम ऑलरेडी गिवन में लिख चुके हैं। 2 एंगल हो गए, काम हो गया। दैट मीन्स ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गया ट्रायंगल ECF के, कौन से रूल से, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से। दैट्स ऑल, हैंड्स प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर फिगर गिवन है आपको, बोला है एंगल ACB 90 है, मतलब ये पूरा एंगल 90 है, और CD परपेंडिकुलर है AB पर, मतलब ये दोनों एंगल भी 90-90 है। हमें प्रूफ करना है CD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू AD। लिखने का तरीका भाई, गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, वो सब लिख लें। देखिए यहाँ पर गिवन है हमें कि एंगल ACB ये कितना है 90 डिग्री है, और दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन है कि CD परपेंडिकुलर है AB पर। इसका मतलब है यहाँ पर ये दोनों एंगल 90 है। कौन कौन से, आप चाहे तो 1 2 नामकरण कर दें, चाहे तो पूरा नाम लिखे 3 लेटर में। इसका नाम है ADC या CDA, जो भी आप लिखना चाहें। तो हम लिख रहे हैं ADC। दूसरा एंगल कौन सा, ये है BDC, दोनों ही क्या है 90 डिग्री, ये गिवन इंफॉर्मेशन। और हमें प्रूफ क्या करना है, वी वांट टू प्रूव हियर दैट CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू AD, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली 3 ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला और उसके 2 छोटकू पार्ट, ये छोटू ये छोटू। लेकिन हमें कौन सी साइड चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल डिसाइड करेंगे। देखिए हमें CD साइड चाहिए, तो CD ये लेफ्ट राइट वाले दोनों छोटे ट्रायंगल में आ रही है, राइट। इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, दोनों में आ रही है CD साइड, तीन दोनों में से कोई एक ट्रायंगल। अब क्या लेना है हमें, BD चाहिए। BD किसके पास आ रहा है,
ये राइट वाले ट्रायंगल के पास आ रही है, ये वाली साइड है। और क्या चाहिए, एडी, एडी कहाँ है, ये लेफ्ट वाले के पास आ रही है, ठीक है, 3 नंबर का है। दैट मीन्स हमें ये लेफ्ट वाला राइट वाला ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर करना है, ठीक है। लेकिन ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ACB 90 ये भी तो मजाक करने के लिए तो दिया नहीं है। तो इसको प्रूफ करने का तरीका कैसा है कि हम ये लेफ्ट वाले को सिमिलर प्रूफ करेंगे इस बड़े वाले के, फिर हम इस राइट वाले को सिमिलर प्रूफ करेंगे बड़े वाले के, और ये दोनों बड़े वाले के सिमिलर है, मतलब ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे, और फिर हम करस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन प्रूव होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहले हम लेफ्ट वाले को बड़े वाले के सिमिलर प्रूव करेंगे, फिर राइट वाले को। यहाँ पर प्रूफ, सबसे पहले हम लेफ्ट वाला और बड़ा वाला ट्रायंगल ले लें। तो लेफ्ट वाला ट्रायंगल देखिए ADC, एंड बड़े वाले का ट्रायंगल पहले ए लिखा तो यहाँ भी ए लिखे। सेकंड नंबर पे मैंने डी लिखा है, डी कहाँ है, जहाँ 90 एंगल बन रहा है, और बड़े वाले में 90 कहाँ बन रहा है, सी पर बन रहा है। तो ये हम नामकरण ACB आएगा करस्पॉन्डिंग के हिसाब से। पहले वाला एंगल दोनों के पास ए है, यहाँ पर डी पर 90, यहाँ सी पर 90, इन दोनों में। तो देखिए आपको पता तो चली गया, एक एंगल दोनों के पास इक्वल है, एंगल ए ये दोनों के पास कॉमन है, और दूसरा दोनों के पास एक एंगल 90 है। इस ADC वाले में जो एंगल ADC है ये किसके इक्वल है, इस एंगल ACB के, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल मिल गए, काम हो गया। दैट मीन्स ट्रायंगल ADC सिमिलर होगा ट्रायंगल ACB के। कौन से रूल से, एंगल सिमिलैरिटी से। ट्रायंगल का नाम लिखने में गलती मत करना, क्योंकि करस्पॉन्डिंग चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अब इस राइट वाले छोटे को बड़े के सिमिलर प्रूफ करेंगे। अब हम ले रहे हैं राइट वाला ट्रायंगल, बड़े वाले को आप चाहें तो ACB नाम ही रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सेकंड वाले को अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो बड़े वाले का नाम हमने ACB ही रख दिया, दूसरे वाला ट्रायंगल को इसके अकॉर्डिंग ही लेना है। देखिए यहाँ पर ए इसका करस्पॉन्डिंग, यहाँ पर 90 कहाँ है, सी पर, और यहाँ 90 कहाँ है, डी पर। तो सेकंड नंबर पर तो डी ही लिखना है। दोनों में ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है जो बी पॉइंट पर है, दोनों के पास ही एंगल बी है, मतलब यहाँ बी कहाँ है, लास्ट में लिखा है, तो यहाँ बी कहाँ लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। कौन सा पार्ट बच गया इसका, सी। तो जब आप बड़े वालों को ACB लेते हैं तो ये छोटा वाला जो राइट वाला छोटा है इसका अकॉर्डिंग CDB बनेगा, BCD मत लिख देना, करस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएंगे। अब दोनों में देखिए ये जो बी वाला है ये दोनों के पास कॉमन है, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, ये हो गया दोनों के पास कॉमन। एक एंगल दोनों के पास 90 है, तो यहाँ इसमें 90 कहाँ पर है, सी पॉइंट पर जो बन रहा है ACB, या 90 कहाँ है, डी पॉइंट पर जो बन रहा है BDC, ये दोनों 90 है। इन दोनों को हम लिख देते हैं कि एंगल ACB इक्वल है एंगल BDC के, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है। दो एंगल मिल गया, हो गया काम। तो यहाँ से हो जाएगा ट्रायंगल ACB सिमिलर हो गया ट्रायंगल CDB के। कौन से रूल से, बाय एंगल सिमिलैरिटी से। इसको दे दिया इक्वेशन 2। अब देखिए 1 में ADC ACB के सिमिलर, ACB भी किसके सिमिलर है, CDB के। दैट मीन्स तीनों आपस में सिमिलर, तो हमें तो यहाँ का ADC और यहाँ का CDB चाहिए, तो यहाँ हम लिख देंगे बाय 1 एंड 2। यहाँ से ACB के सिमिलर कौन है, ADC, और यहाँ ACB के सिमिलर कौन है, CDB। ये दोनों भी तो आपस में सिमिलर हो जाएंगे, राइट। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, राइट। तो करेस्पॉन्डिंग साइड ढूंढने का रूल आपको पता रखा है मैंने। हमें क्या चाहिए, AD चाहिए, ये रही AD, इसकी करेस्पॉन्डिंग क्या बनेगी, CD। इनका रेशियो, दैट मीन्स ये हो जाएगा AD बाय CD। फिर हमें कौन सी चाहिए, BD और CD चाहिए। देखिए यहाँ पर BD तो है नहीं, BD किधर बन रही है, ऐसे बन रही है BD, इसका करेस्पॉन्डिंग क्या बनेगी, CD, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा CD बाय BD, पहले इसकी साइड बाद में इसकी साइड। ये कहाँ से मिला, CPST, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, BD इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा AD इंटू BD, और CD राइट में चला जाएगा, ये हो जाएगा CD इंटू CD। तो ये हमारे पास बनेगा AD इंटू BD और CD मिलके CD स्क्वायर। यही लाना था, रीअरेंज करके लिख सकते हैं। इसी को आप रीअरेंज करके लिखना चाहें तो ये हो जाएगा CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू AD, और हमें यही प्रूव करना था।
राइट। ये हो जाएगा हमारा हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में पूछा गया 3 मार्क्स का, बहुत ही सिंपल वन है। देखिए क्या बोला है, दो ट्रायंगल दिए हैं एबीसी और डीबीसी, दोनों का बेस सेम है और एंगल है एंगल डी 90 है, एक एक एंगल 90 हो गए और सी ए बी डी मीट कर रहे हैं ईच अदर डी पे, मीट कर रहे हैं मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया और ये हमें शो करना है। ठीक है, तो देखिए जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं हम कि गिवन क्या है, क्योंकि प्रूव वाला क्वेश्चन है शो वाला, तो ये लिखने का तरीका है कि सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, यहाँ पर दो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी। क्या क्या गिवन है, एंगल ए एंगल डी 90 है, एंगल ए एंगल डी दोनों इक्वल हैं 90 डिग्री। ठीक है, एक और बोला है सी ए बी डी मीट एच इधर दी, आप चाहे तो लिख सकते हैं अदरवाइज नहीं लिख सकते, हम चाहे तो लिख सकते हैं कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सी ए एंड बी डी इंटरसेक्ट्स एट ई, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। हमें क्या शो करना है या क्या प्रूफ करना है, हमें शो करना है कि ये ए ई इंटू सी ई इक्वल है बी ई इंटू डी ई के। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। अब ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करें, यहाँ तो बहुत सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं, राइट। जो गिवन है प्रूफ करना है हमें उसी में से चलना है। देखिए हमें क्या चाहिए, ए ई चाहिए, दैट मीन्स हमें ये वाली साइड चाहिए। फिर क्या चाहिए, हमें सी ई चाहिए, तो हमें ये वाली साइड चाहिए। हमें चाहिए बी ई, मतलब ये चाहिए, और हमें चाहिए डी ई, मतलब ये चाहिए। तो कौन से दो ट्रायंगल कंसीडर करना चाहिए, एक ये वाला एक ये वाला, जिसके अंदर चारों साइड आ रही है, दो इसके अंदर है दो इसके अंदर है, इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करने वाले हैं। चलो स्टार्ट कर लें। तो लेफ्ट वाले ट्रायंगल का नाम हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, हमने नाम रख रहे हैं ए ई बी, ए ई बी। एंड राइट वाला ट्रायंगल देखिए डी ई सी, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। देखिए एक तो यहाँ पर दोनों का एंगल एक एक मिल ही गया है, इसका एंगल है इसका एंगल डी, दोनों ही क्या है 90, ये हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, क्योंकि दोनों 90 ऐसा तो गिवन में लिख रखा है हमने। एक एंगल और चाहिए, तो एक एंगल कहाँ से मिलेगा, देखो ये सेकंड लाइन क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पर, अगर ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ये आपस में इक्वल, तो सेकंड एंगल हमें क्या मिलेगा, एंगल ए ई बी इक्वल एंगल डी ई सी, क्योंकि दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो एंगल मिल गए, हो गया काम। दैट मीन्स ट्रायंगल ए ई बी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल डी ई सी के, कौन से रूल से, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी से, राइट। दोनों सिमिलर तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, करेस्पॉन्डिंग साइड ढूंढने का रूल आपको सिखा रखा है। हमें चाहिए ए ई, यहां से मिलेगी ए ई और उसकी करेस्पॉन्डिंग पहले दो लेटर, यहां से क्या मिलेगी उसकी करेस्पॉन्डिंग डी ई। फिर हमें चाहिए कौन सी साइड चाहिए, सी ई बी ई चाहिए, तो देखिए यहाँ पर सी तो नहीं है, ये ई बी है, इसी को आप रिवर्स ऑर्डर में लेंगे तो यही आपको क्या दे रहा है बी ई, ये देखिए बी ई दे रहा है और इसकी करेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी सी ई, तो यहाँ मिलेगा बी ई बाय सी ई। कहाँ से मिला ये, सी पी एस टी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हमें क्या चाहिए, ए ई के प्रोडक्ट में सी, क्या करें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, हो गया आंसर, ये इधर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा हमें ए ई इंटू सी ई इक्वल टू बी ई इंटू डी ई, और हमें यही तो चाहिए था, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने करा अभी उसी से सिमिलर है। देखिए ये 2023 में पूछा गया 4 मार्क्स का, लेकिन बहुत सिंपल है। दो ट्रायंगल दिए पी क्यू आर क्यू एस टी, कैसे राइट ट्रायंगल, दोनों में एंगल 90 यहाँ दिख रहा है, आर पर 90 है टी पर 90, और हमें प्रूव करना है क्यू एस इंटू क्यू आर इंटू क्यू एस इक्वल टू क्यू पी इंटू क्यू टी। चलो लिखने का तरीका सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन क्या है, तो हमारे पास यहाँ पर गिवन है दो ट्रायंगल, दैट मीन्स इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड दूसरा ट्रायंगल गिवन है हमारे पर क्यू एस टी, इन दोनों में एक एक एंगल 90 है। तो देखिए इस क्यू पी आर में कहाँ 90 है, आर पर,
तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ का जो एंगल क्यू आर पी है ये 90 है और यहाँ पर टी पर 90 है, मतलब यहाँ पर कौन सा 90 है, दूसरा वाला क्यू टी एस, क्यू से ही नाम स्टार्ट कर देते हैं, ये क्यू टी एस, ये दोनों क्या है 90 डिग्री, केवल इतना गिवन है। और प्रूफ क्या करना है हमें, हमें प्रूफ करना है कि क्यू आर इंटू क्यू एस इज इक्वल टू क्यू पी इंटू क्यू टी, सब जगह क्यू से ही शुरुआत हो रही है। ये साइड्स के लिए हमें दो ट्रायंगल ढूंढना है, दो ही ट्रायंगल दे रखे हैं, इन दोनों को ही सिमिलर प्रूफ कर दें, एक एक 90 है। चलो तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करना चाहते हैं, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल क्यू एस टी, इन दोनों ट्रायंगल में गिवन में पता चल रहा है एक एंगल तो दोनों का 90 है, तो यहाँ का एंगल क्यू आर पी और यहाँ का एंगल क्यू एस टी दोनों इक्वल हो गए बिकॉज दोनों ही 90 डिग्री है। एक एंगल और ढूंढना है, दो एंगल से जाए तो एंगल एंगल लगा देंगे। फिगर देख के समझ आ रहा है भैया, ये क्यू पॉइंट पर तो दोनों के पास इंक्लूडिंग आ रहा है, एक ही पॉइंट है क्यू, एक ही एंगल बन रहा है और वो दोनों में कॉमन है, राइट। तो यहाँ हम लिख देंगे कि जो एंगल क्यू और एंगल क्यू है ये दोनों के पास क्या है, कॉमन। एक बात ध्यान रखना, जब किसी पॉइंट पर एक ही एंगल बन रहा है तो आप सिंगल लेटर में उसका नामकरण कर सकते हैं, अगर किसी पॉइंट पर एक से ज्यादा एंगल बन रहे हैं तो 3 लेटर में नामकरण कर। दो एंगल मिल गए, हो गए सिमिलर, दैट मीन्स ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल क्यू एस टी के। कौन से रूल से लिखना कंपलसरी, जस्टिफिकेशन बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगी, प्रोपोर्शनल। देखिए सारी साइड का नाम क्यू से स्टार्ट करना है, यहां से लिया क्यू आर तो करेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी इसकी, क्यू आर की करेस्पॉन्डिंग सेकेंड दो लेटर पे, ठीक है। यहाँ पर नामकरण क्यू आर और क्यू एस टी। देखो अब इसमें नामकरण में कंफ्यूज हो रहा है कि इसकी करेस्पॉन्डिंग क्या है, क्योंकि उन्होंने क्यू एस टी नाम से दिया है ना। तो यहाँ पर देखिए क्यू आर किसके बीच में बन रही है, कॉमन एंगल और राइट एंगल के बीच वाली साइड, राइट, कॉमन और राइट। और यहाँ पर कॉमन और राइट के बीच में कौन आ रही है, क्यू टी आ रही है, ठीक है। क्यू दोनों के पास, अगर ये नामकरण हम कहें कि क्यू एस टी जो क्वेश्चन में दे रखा है तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर नहीं है, इसका नामकरण आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसके हिसाब से करेस्पॉन्डिंग के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन में तो उन्हें क्यू एस टी दे दिया लेकिन करेस्पॉन्डिंग पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम अपनी तरफ से करेस्पॉन्डिंग में चेंज करेंगे नाम कि क्या नाम है, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग के हिसाब से आप देखें तो पी क्यू आर किसके सिमिलर होगा, क्यू एस टी का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्यू का करेस्पॉन्डिंग क्यू है तो क्यू नाम आपको बीच में देना पड़ेगा, राइट। एंगल यहाँ आर पे 90 बन रहा है, यहाँ टी पर, अगर आर लास्ट में है तो यहाँ टी लास्ट में आएगा, तो ये क्यू एस टी नहीं होगा, ये एस क्यू टी होगा, ठीक है। ये बनेगा बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। क्वेश्चन में जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए आपको दे, इसलिए 4 नंबर का है, अदरवाइज यहीं पर हम गलत लिख देंगे एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में हम चेक कर सकते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। करेस्पॉन्डिंग साइड देखें तो देखिए एज पर प्रूफ सारी साइड क्यू से स्टार्ट हो रही है, तो क्यू आर और करेस्पॉन्डिंग बनेगी क्यू टी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या क्यू पी चाहिए, इधर जा रहा है क्यू से पी तरफ, तो इधर भी जाएगा क्यू से एस तरफ, तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख लिए हम, ये हो जाएगा क्यू आर बाई क्यू टी इज इक्वल टू क्यू पी बाय क्यू एस। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्यू पी एस टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा क्यू आर इंटू क्यू एस इज इक्वल टू क्यू पी इंटू क्यू टी। यही हमें प्रूफ करना था एंड प्रूफ। क्या ट्विस्ट है, बस यहाँ पे ट्विस्ट है, जानबूझ के हमेशा कंफ्यूज करने के लिए, अगर हम यहाँ तक लिख लेते तो वहां पर जाके फंस जाते, इसलिए ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।